हेलो बच्चों क्लास 9th में हिंदी लिटरेचर साहित्य सागर में आज हम लेसन नंबर 4 को रिवाइज करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। लेसन नंबर 4 क्या है? साहित्य सागर का लेसन नंबर 4 है नेताजी का चश्मा। लेसन नंबर 4 नेताजी का चश्मा। इसके कहानीकार हैं स्वयं प्रकाश जी। बच्चों इस लेसन का कहानी का परिचय और सार पढ़ेंगे। देखिए, नेताजी का चश्मा शीर्षक कहानी में कहानीकार एक सामान्य नागरिक कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान की चर्चा कर रहे हैं, जो अपनी अपनी तरह से देश के निर्माण में सहयोग देते हैं तथा अपनी देशभक्ति का परिचय देते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था, जो बहुत बड़ा नहीं था। इसी कस्बे की नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवा दी। मूर्ति संगमरमर की थी तथा जिसे कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर ने बनाया था। मूर्ति सुंदर थी तथा फौजी वर्दी में थी। केवल एक बात की ही कमी थी कि संगमरमर की नेताजी की मूर्ति की आंखों पर चश्मा संगमरमर का नहीं था, बल्कि सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम था। हालदार साहब जब दूसरी बार उस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा बदला हुआ है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, पर अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते थे। एक बार उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया कि नेताजी का चश्मा हर बार बदल क्यों जाता है। पान वाले ने हंसकर उत्तर दिया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। जब हालदार साहब ने यह प्रश्न किया कि वह चश्मा क्यों बदल देता है, तो उन्हें बताया गया कि जब किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगे फ्रेम जैसा चश्मा चाहिए तो कैप्टन चश्मे वाला उस फ्रेम को मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे देता और उसके स्थान पर नया फ्रेम लगा देता। हालदार साहब ने जब यह पूछा कि मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, तो पान वाला बोला मास्टर बनाना भूल गया। हालदार साहब ने सोचा शायद मास्टर से संगमरमर का पारदर्शी चश्मा न बन पाया हो या बनाते बनाते वह टूट गया हो। हालदार साहब को लगा कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी होगा या आज़ाद हिंद फौज का सिपाही। इस बारे में पान वाले से पूछने पर उन्हें पता चला कि वह बेहद बूढ़ा सा लंगड़ा आदमी है, जो सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर बहुत से चश्मे लिए गली गली बेचता फिरता। उस बेचारे की तो कोई दुकान भी नहीं है। उसे कैप्टन क्यों कहते हैं? यह पूछने पर पान वाले ने कोई उत्तर न दिया। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी के बदलते चश्मों को देखते रहे। एक बार मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा न था। इस बारे में जब उन्होंने पान वाले से पूछा तो उसने अत्यंत दुख के साथ बतलाया कि कैप्टन की मृत्यु हो गई। 15वें
15 दिनों के बाद उसी कस्बे से फिर गुजरे। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि आज चौराहे पर नहीं रुकना, पर आदत से मजबूर उनकी आंखें मूर्ति की तरफ उठ गईं तो वे जोर से चीखे, रोको। जीप के रुकने के बाद वे मूर्ति की तरफ लपके। आज मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। जो प्रस्तुत कहानी का जो उद्देश्य है, कहानी का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि देश के सभी छोटे बड़े व्यक्ति, यहाँ तक कि बच्चे भी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं तथा सभी अपने अपने तरीकों तथा सामर्थ्य से देश के निर्माण में योगदान देते हैं। हमें किसी के तुच्छ से तुच्छ योगदान का उपहास नहीं करना चाहिए। बच्चों, इस प्रकार आपने नेताजी का चश्मा एक बार रिवाइज किया, उसकी समरी को पढ़ा। अब इसका एक पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। देखिए रिवीजन का फर्स्ट पैराग्राफ। मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है। ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ की लाइन है। अब क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, वक्ता और श्रोता कौन है? वक्ता द्वारा कैप्टन के संबंध में क्या कहा गया है? इसका आंसर, फर्स्ट का आंसर है बच्चों, वक्ता कस्बे का पानवाला और श्रोता हालदार साहब हैं। पानवाले ने कैप्टन चश्मे वाले के संबंध में बताया कि वह एक गरीब तथा लंगड़ा व्यक्ति है जो घूम घूम कर चश्मे बेचता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हालदार साहब को पानवाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? इसका आंसर, क्वेश्चन 2 का आंसर, हालदार साहब को पानवाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। क्वेश्चन 3 है, मुड़कर देखने पर हालदार साहब अवाक क्यों रह गए? इसका आंसर, क्वेश्चन 3 का आंसर, हालदार साहब ने जब मुड़कर देखा तो एक बेहद बूढ़े मरियल से लंगड़े आदमी को देखा तो सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए था। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूक थी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे थे। हालदार साहब कैप्टन चश्मे वाले का यह रूप देखकर अवाक रह गए। क्वेश्चन 4, हालदार साहब पानवाले से क्या पूछना चाहते थे पर क्यों नहीं पूछ पाए? क्वेश्चन 4 का आंसर, हालदार साहब कस्बे के पानवाले से यह पूछना चाहते थे कि चश्मा बेचने वाले को कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पानवाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था, इसलिए वे यह नहीं पूछ पाए। बच्चों, सेकंड पैराग्राफ, कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। ये पैराग्राफ है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, हालदार साहब को उस कस्बे से कब और क्यों गुजरना पड़ता था? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, हालदार साहब को कंपनी के काम से हर 15वें दिन उस
कस्बे से गुजरना पड़ता था। क्वेश्चन 2, कस्बे की क्या क्या विशेषताएं थी? इसका आंसर, क्वेश्चन 2 का आंसर बच्चों, कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, उसमें कुछ मकान ही पक्के थे, एक ही बाजार था, लड़के लड़कियों का एक एक स्कूल, सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी। क्वेश्चन 3, कस्बे की नगर पालिका क्या क्या काम करवाया करती थी? इसका आंसर, क्वेश्चन 3 का आंसर बच्चों, कस्बे की नगर पालिका कभी किसी सड़क को पक्का करवा देती, कभी कुछ पेशाब घर बनवा देती, कभी कबूतरों की छतरी बनवा देती, तो कभी कवि सम्मेलन करवा देती थी। क्वेश्चन 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, शहर के मुख्य बाजार में किसकी प्रतिमा लगवाई गई? उस प्रतिमा की क्या विशेषता थी? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बच्चों, इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। मूर्ति टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी, सुंदर थी। नेताजी फौजी वर्दी में सुंदर लग रहे थे, पर उनकी आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। इस प्रकार बच्चों आपने लेसन नंबर 4 नेताजी का चश्मे को एक बार फिर से रिवीजन किया उसका, और इस प्रकार आपने ये चैप्टर एक बार दोबारा पढ़ा। उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। इसके जो रिवीजन के क्वेश्चंस हैं आपको अपनी हिंदी लिटरेचर साहित्य सागर की कॉपी में लिखने हैं, उनको लर्न करना है। थैंक यू।